जी जनाब, तो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये आप देखें ज़रा कि हमारा था, ये कहता है द प्रैक्टिकल सॉलिड ज्योमेट्री और डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री। जो आपके पास सॉलिड ज्योमेट्री होगी ना या डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री होगी, वो डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस या प्लेन्स, ठीक है। और सॉलिड को मैंने बताया था कि पॉइंट्स, फिर इन्फिनिटी पॉइंट्स को मिला देंगे तो लाइन, इन्फिनिटी लाइन को मिला देंगे तो प्लेन, ठीक है, टू डिमेंशन में, और इन्फिनिटी प्लेन्स को मिला देंगे तो एक 3D बॉडी बन जाएगी आपके पास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नो डिमेंशन 1D, 2D और 3D। तो इसलिए अब हमने इन चीज़ों को, अगर हमने सरफेस के ऊपर ड्रा करना है, फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रा करना है या शीट ऑफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है, तो इन सच ए मैनर दैट देयर पोजीशन एंड फॉर्म कैन बी एक्यूरेटली डिटरमिन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोजेक्शंस। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। अब ये प्रिंसिपल का मैंने बता दिया आपको। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये है कि हमारे पास जो मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है ना, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ओब्लिक प्रोजेक्शन हैं और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है। हमने ये भी नहीं पढ़ना अपने कोर्स के अंदर, ये भी नहीं पढ़नी, ये भी नहीं पढ़नी, जस्ट हम डील करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम डील करेंगे इसके अंदर। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हमारे पास थंब रूल कौन कौन से हैं? नंबर 1 कहता है व्हेन द प्रोजेक्टर्स क्या है? ये साइड्स हैं। क्या है? ये लाइंस हैं। यहाँ पे देखें, ये जिसको हम कहते हैं रेज ऑफ साइड्स। क्या कहते हैं इनको? रेज ऑफ साइड्स। यहाँ पे आप देखें ना कि अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो मेरे पास ये एक लाइन आएगी, मेरे पास एक ये लाइन आएगी, एक ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, ठीक है। अब इनको जब हम मिलाएंगे, इन लाइंस के सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? ये एक बन जाएगा हमारे पास फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसको उठा के, अब ये जो है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं दैट ये आपस में क्या हैं? पैरेलल। और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की क्या है? वो है परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी प्रोजेक्शन बन गई? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन गई। अब जब मैंने ये फ्रंट व्यू लिया है, क्या लिया? ये मैंने फ्रंट व्यू लिया है। ये किसके ऊपर बना है? ये वीपी के ऊपर, वर्टिकल प्लेन के ऊपर बना है, ठीक है। तो दिस इज वर्टिकल प्लेन, और इस व्यू को उसने सीधा करके, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी ईस्ट हो गया। अब जब मैं इसका टॉप व्यू लूँगा, जब मैं इसका टॉप व्यू लूँगा तो टॉप व्यू कैसे बनेगा? टॉप यहाँ से, इधर से, फ्रंट से मैं इधर उठा, ये अबव आ गया। अब ऊपर से मुझे एक ये डब्बा दिख रहा है, ठीक है, एक ये डब्बा दिख रहा है, एक ये डब्बा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये हाइट भी तो है, ये हाइट भी तो हमें दिख रही है इस डब्बे के अंदर, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपने एक हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपने कोई भी चीज़ का टॉप व्यू लेना है तो टॉप व्यू में हम हाइट को इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हाइट जो है ना, वो ऑलरेडी हमें वर्टिकल प्लेन के ऊपर फ्रंट व्यू या साइड व्यू से शो हो चुकी है। अब हमने सिर्फ टॉप व्यू लेना है कि टॉप से हमें कौन कौन सी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब आप सिंपल ये देखो कि हमें जो चीज़ नज़र आएगी हमने वो लेनी है। आपने ये देखना है कि आपने इसकी जो हाइट होगी ना, उसको आपने सपोज करना है कि वो कंप्रेस होकर बिल्कुल पे इसके साथ ही जुड़ गई है आपस में। तो ये देखो, ये अगर मैं इस ऊपर वाले डब्बे को भी उठा के इधर नीचे ले आऊँ तो ये पूरी की पूरी एक रेक्टेंगल बन जाएगी नीचे। ये देखो, ये वाली, ठीक है। अब अगर ये दरमियान वाले डब्बे को मैं उठा दूँ
तो ये मतलब अगर इसको मैं साइड से देखूंगा तो मुझे यहाँ पे हाइट नज़र आएगी, लेकिन अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे हाइट नज़र नहीं आ रही। वो आपको लग रहा है कि हाइट है, लेकिन वो हाइट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसमें आपकी आँख की जो रेज़ हैं, रे ऑफ साइड्स, और वो जो वो सरफेस है, वो दोनों क्या हो गई आपस में पैरेलल हो गई हैं। हमने व्यू कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर व्यू। तो आपने जस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लेना, उसमें सपोज ये करना है कि उसकी जो हाइट होगी ना टॉप व्यू में, आपने कहना है कि वो आपने उसको कंप्रेस कर दिया। अब आप सपोज करो यहाँ पे आप इसको प्रेशर लगाओ एक, तो इसको मतलब प्रेस मशीन के अंदर रख दो, तो ये सारी हाइट ख़त्म हो जाएगी, और ये ऊपर वाली डब्बी जो है ये कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपका टॉप व्यू इधर आ गया। अब आपने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को अब आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट करना है। जब आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो यही आपका व्यू उठ के इधर आ गया नीचे, ये इधर नीचे ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये आपका टॉप व्यू आ गया, दिस इज़ आपका फ्रंट व्यू आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो टॉप व्यू की विड्थ होगी ना, टॉप व्यू की जो विड्थ होगी, ठीक है, वो इसकी जो टॉप व्यू की विड्थ होगी ना, टॉप व्यू की विड्थ उसके बराबर होगी। ठीक है, टॉप व्यू की जो विड्थ होगी वो दोनों बराबर होगी। समझ लगी? ये एक थंब रूल आपने याद रखना है कि जो विड्थ फ्रंट व्यू की होगी, सेम वही जो विड्थ होगी वो किसकी होगी, टॉप व्यू की होगी। ठीक है, तो हमें टॉप व्यू का भी पता चल गया, हमें फ्रंट व्यू का भी पता चल गया। तो हम दोबारा आते हैं इसके ऊपर। तो कहता है कि व्हेन अ प्रोजेक्टर मतलब रेज ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। अब हमने ये स्टेप्स उसने लिखे हुए हैं कि ये आपने रीड कर लेना, ये मैंने बड़ी इन डेप्थ जाके आपको बता दी हैं कि वो सबसे पहले क्या कहेगा, वो कहेगा कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे यहाँ पे प्लेस किया है, प्लेस करके ऑब्जर्वर ने इसको देखा, तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो वीपी के ऊपर बन गया, जाके जो इसका टॉप व्यू है वो इसके ऊपर बन गया। अब हमने उसको शीट पे लेके जाने के लिए इसको रोटेट करवा दिया, तो ये इसका वीपी ऊपर आ गया और फ्रंट व्यू ऊपर चला गया और टॉप व्यू नीचे आ गया इसका। ठीक है, ये इसने सारी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी होगी। तो आगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, यहाँ पे ये देखें, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज़ फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट टू बी ओपन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज ओपन होगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे अबव HP और इन फ्रंट ऑफ VP, इसमें एरो कैसे बनेंगे, ये वाले। ठीक है, और इसमें कैसे बनेंगे, इसमें कहता है अबव HP अब और बिहाइंड VP, ये पॉइंट फर्ज करो इधर है, और इसमें बिलो HP और बिहाइंड VP, और इसमें बिलो HP और इन फ्रंट ऑफ VP। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर वही चीज़ कि हम इस ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस करें, इधर इधर इधर, तो वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए वही आ गया, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट एंगल के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा हम ना इसका जो डिफरेंस है वो रीड करने की ट्राई करते हैं। तो कहता है द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और केप्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है। द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर, और ये भी मैंने क्लियर कर दी। और इसमें क्या है, इसमें प्लेन जो है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, ये भी हमने देख लिया। लेकिन इसमें जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब वो मतलब शीशा नुमा होगा, उसमें से हर वो हम उसको देख सकेंगे। कहता था प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। कहता इन दिस मेथड व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन द प्लेन्स कम बिलो the elevation, the view of object as observed from left side is drawn on the right side। ये मैंने बता दिया ना कि अगर लेफ़्ट साइड से हम उसका व्यू लेंगे तो वो किधर जाएगा, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में वो उसकी राइट साइड पे चला जाएगा, साइड व्यू। दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। लेकिन ये साइड व्यू ड्रॉ राइट पे हुआ है, फ्रंट व्यू के राइट पे ड्रॉ हुआ है, लेकिन वो हमने लिया कैसे था, वो याद है कि मैंने ऐसे लेफ़्ट पे अपने ऑब्जर्वर को मूव करवाया था साइड व्यू लेने के लिए।
मूव हम लेफ़्ट पे किए हैं, लेफ़्ट साइड पे, लेकिन उसकी एलिवेशन राइट साइड पे ड्रॉ होगी, ठीक है। और सिमिलरली थर्ड एंगल के लिए, ठीक है। तो इसमें कहते हैं दिस मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इज़ नो रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 1991। और ये किस में था, ये यूएसए के अंदर था। तो ये हम लोगों ने इसका देख लिया। आगे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में देखें फ्रंट व्यू ये है, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। और टॉप व्यू अब हम इधर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू इधर आ गया। तो अब जब इसको रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो टॉप व्यू ऊपर आ गया थर्ड एंगल में और फ्रंट व्यू नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका साइड व्यू इधर से लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका साइड व्यू फ्रंट है ना तो मैं साइड इधर से लेता हूँ, ठीक है। तो अब साइड इधर से लेफ़्ट पे गई है, तो ये अगर फ़र्ज़ करो मैं इसको इधर से देखता हूँ, ठीक है, बल्कि ये इधर से हम इसको नहीं देख सकते। उसकी रीज़न है कि हम ओपेक इसको लिया हुआ ना, तो हमें अब अपने इस फ्रंट को हमें राइट पे मूव करवाना पड़ेगा। राइट पे मूव करवा के जब हम राइट पे करवाएंगे तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट आएगा, इसको जब हम इसका जो व्यू है वो इधर बनेगा ना इस वाले प्लेन पे, इसको जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो फ्रंट व्यू के वो भी राइट पे आ जाएगा। तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में मुझे ऑब्जेक्ट को भी राइट पे मूव करवाना पड़ेगा और मेरा जो व्यू है वो भी राइट पे बनेगा, ठीक है। समय लग गई बात की। ये नॉर्मली जब आप लैब्स के अंदर शीटें ड्रॉ करते हैं ना तो उधर से क्लियर होता है। ये रेफरेंस लाइन का मैंने आपको बता दिया कि ये जो एक्स वाई लाइन है ना, ये वाली जो एक्स वाई लाइन है, दिस इज़ रेफरेंस लाइन, ये होती है हमारे पास, ठीक है। इसको रीड कर लेना। अच्छा, ये हमने व्यू सारे देख लिए हैं अब इसके। हाँ, ये सर्कुलर। अब देखें हमारे पास इसकी जो नोटेशन होती है फर्स्ट और थर्ड के अंदर, इधर देखें ऑब्जर्वर है, ये एक सिलेंड्रिकल सर्कल था हमारे पास, ठीक है। इसको ऑब्जर्वर मैंने आपको कहा था ना कि जब भी हमने फ्रंट व्यू लेना होता है ना तो दुनिया की कोई ड्राइंग है ना उस पर आपको ये एरो हेड ज़रूर दिया होगा, ये वाला। इसका मतलब है कि आपने फ्रंट इधर से देखना है। अब फ्रंट में मुझे ये एक टेपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में तो ये मुझे सर्कल में नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि सर्कल को हमने, यानी कि सिलेंडर को हमने कैसे लेना है, सिलेंडर को हमने एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना है। जब इसका फ्रंट व्यू लिया तो ये आ गया, इसका जो साइड व्यू है वो ये जाके हमें इधर बन गया इसके ऊपर, ठीक है। ये अंदर वाला सर्कल और ये बाहर वाला सर्कल। अब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये इधर और इसकी राइट साइड पे क्या चीज़ बन गई, राइट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ गया इसका, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वर था तो दिस वुड बी आवर फ्रंट व्यू, और ये आपका क्या बन गया, ये आपके पास है। अगर आप ऑब्जर्वर को इधर से देख रहे हो, ठीक है, मैंने इसकी बैक साइड पे ओपेक लिया हुआ था, उसने इधर ले लिया ओपेक, ठीक है। तो अब आपने इसको लेफ़्ट पे मूव करवाया तो इसका फ्रंट व्यू ये बना है। इसको अब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाओगे, ठीक है, इसको अब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाओगे तो ये खुल के इधर आ जाएगा। तो इसके बिल्कुल इस साइड पे ऐसे सर्कल आ जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ये ड्रा हुआ तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ गया और ये फ्रंट व्यू आ गया आपके पास, ठीक है। दोबारा सुने इस चीज़ को, देखिए जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू इधर बना और जब आप इसको खोलेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये वाला जो प्लेन है आपके पास, तो ये इसकी इस साइड पे ये सर्कल चला जाएगा, तो इसकी इस साइड पे ये सर्कल आ गया और इसके इधर आप ले रहे हो, ठीक है। तो थर्ड एंगल के अंदर इधर ले रहे हो, तो अब आप जब इसको इधर रोटेट करवाओगे इस वाले को ओपन करके शीट के ऊपर, तो इसके ये छोटे वाली साइड पे ये सर्कल आ जाएगा। तो दिस इज़ थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये इसका मतलब वो जो है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद ये अब नहीं करने की ज़रूरत है, ये छोड़ दीजिएगा 6 है, ये कोड्स देख लीजिएगा, ठीक है। टिपिकल प्रॉब्लम ये आपने रीड करना है, ये मैं एक करवा देता हूँ आपको, एक मैं करवा देता हूँ। देखें ये उसने एरो दिया हुआ है, हमने फ्रंट व्यू लेना है इधर से, फ्रंट व्यू से अब देखें फ्रंट व्यू से अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला
इसमें मेरी जो रेज ऑफ साइड है वो पैरेलल जाएंगी ना, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। मैं सपोज करूंगा कि ये सारा पेस्ट हो गया पीछे, तो ये इसका फ्रंट व्यू ये इस शक्ल का मेरे पास आ गया, ठीक है। ये इसकी हाइट थी, ये देखो पीछे जाके पेस्ट होगी, और ये ओवरऑल इसकी हाइट होगी। अब इसकी लेफ़्ट व्यू से मैं इसको देखूंगा तो मुझे ये एल शेप नज़र आएगी, ये इस तरीके से। और अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा, अगर मैं इसको इधर से उठाता हूँ तो वो गलत है, मुझे फ्रंट से उठाना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज़ और ये, अब ये वाली हाइट में इग्नोर कर दूंगा क्योंकि इसमें मेरी रे ऑफ साइड पैरेलल हो गई है। तो इसका जो टॉप व्यू है, अगर आप देखो तो टॉप व्यू में ऊपर से मुझे ये एक डब्बा नज़र आ रहा है, ठीक है। और मतलब अगर मैं इसको करूं तो मुझे ये इस तरीके का कोई व्यू नज़र आ रहा है टॉप से, और यही चीज़ उसने यहाँ पे ड्रा की हुई है, ठीक है। फ्रंट व्यू मुझे ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, ये नीचे, ये नीचे, ठीक है। अब ये एक प्रैक्टिकल आपने इसको देखना है, और सिमिलरली इसकी ऑब्जेक्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस प्रैक्टिकल की। ये आपने दोनों ड्रा करके मुझे इसकी जो पिक्चर्स हैं वो सेंड करनी है, या फिर आपने इसकी ना मतलब क्या कहते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग की एक छोटी सी वीडियो या अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके ना वो आपने मुझे सेंड करनी है। तो इसके साथ ही आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, अब हमारा स्टार्ट होगा पॉइंट से कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर मैंने पॉइंट की लेनी है तो भाई फिर पूछा जाएगा कि आपने फर्स्ट एंगल पे पॉइंट को प्लेस करना है या सेकंड में। फिर उसके बाद हम लाइन पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद प्लेन पे चले जाएंगे, फिर हम सॉलिड पे चले जाएंगे। और सॉलिड के बाद हमारा ये जो पार्ट 2 है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट के ऊपर आ जाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ड्राइंग। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये चैप्टर नंबर 8 आप रीड करें। अगर किसी भी जगह पे आपको समझ नहीं लगती तो आप मुझसे पूछें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।